नमस्कार भाई मैंने तो सबदिन पर आज मुझे नहीं आसी 22 फेब्रुआरी 2024 करेन्ट अफेयर। तो चलते डेरी नौकरी डिस्कस करिया। तो फास्ट है नेशनल न्यूज फास्ट अच्छी पीएम मोदी इनागुरेटेड 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनागुरेटेड द 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओके नवमतम एडिशन आम कहीपर 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली रे इनागुरेट कर देइछंती। ओके, किए इनागुरेट करछंती ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मन रखिबे एटा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस कायरियाकोस मिट्सोटाकिस कायरियाकोस मिट्सोटाकिस joined the inaugural session as the chief guest and delivered the keynote address। एवं एथिरे चीफ गेस्ट भाव में थिले किए मन रखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस रायसीना डायलॉग जो 9th एडिशन अनुष्ठित होती दिल्ली रे तार चीफ गेस्ट भाव में से जॉइन करथिले। ओके, देन द थीम ऑफ दिस इयर्स एडिशन इज मन रखिए ये एडिशन तार यार थीम कौन थिला रायसीना डायलॉग जो न्यू दिल्ली रे हेतिला तार थीम मन रखिए चातुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कोऑपरेट क्रिएट। ओके, कॉन्फ्लिक्ट कंट्रेस्ट कोऑपरेट क्रिएट यार थीम नहीं कि सेशन टी इनागुरेशन होता। द रायसीना डायलॉग इज इंडियाज फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। तो ये जो रायसीना डायलॉग रे इंडिया जियोपॉलिटिक्स एवं जियो इकोनॉमिक्स ऊपर डिस्कस हम तो ताकू नहीं कि ओके, तो ए पाखापाखि केते जण 2500 पार्टिसिपेंट पाखापाखि 115 कंट्री रू पार्टिसिपेंट जॉइन करते इन पर्सन हिसाब रे। तो यहाँ थिला या उपरे जोटा कि न्यू दिल्ली रे अनुष्ठित होता रायसीना डायलॉग। मन रखिए केते नंबर एडिशन 9th एडिशन कि इनागुरेट करथिले कि चीफ गेस्ट भाव में जॉइन करथिले थीम कौन थिला। ओके, कौन पाई हेतिला ना जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स ऊपर इंडिया रे जियोपॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स ऊपर डिस्कस होगा हेतिला। तो ये सब को लेके एटा हेतिला। तो नेक्स्ट जीवा Japan commits 232 billion yen for 9 development projects in India। तो Japan has committed a 232.21 billion yen official development assistance loan for 9 projects across various sectors in India such as road connectivity, climate change response and horticulture। तो इंडिया रे रोड कनेक्टिविटी क्लाइमेट चेंज एवं हॉर्टिकल्चर को लेकिन जिते सब प्रोजेक्ट हम तो यहीपर भाव में 9टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बेसिकली यही 3टी जिनस फोकस करिकी जहाँ भी प्रोजेक्ट हम इंडिया रे तो सहीपर भाव में 9टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जापान सी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करिवो। ओके, आज ए लोन हिसाब से से एतिकी टंका प्रोवाइड करिवो बोली कमिट करचंती। तो यहाँ थिला। तो जापान आप जानी कैपिटल टोकियो करेन्सी है येन प्राइम मिनिस्टर एवं अच्छा फूमियो किशिदा। नेक्स्ट जीवा टेक महिंद्रा टू एक्वायर 100% स्टेक इन ऑर्चिड साइबरटेक फॉर 3.27 मिलियन। टेक महिंद्रा जोटा इंडियन कंपनी आप जानी आज एक्वायर्ड ए 100% स्टेक इन ऑर्चिड साइबरटेक सर्विस थ्रो ए होली ओन्ड सब्सिडरी फॉर 3.27 मिलियन। तो टेक महिंद्रा रिसेंटली एबे ऑर्चिड साइबरटेक सर्विस बोली गोटे कंपनी तार 100% स्टेक को से एक्वायर करने केते टंका रे ना $3.27 मिलियन ये जहाँ फल टोटाली कंपनी रो मालिकाना टेक महिंद्रा होईपर आम। तो यहाँ थिला या उपरे। नेक्स्ट जीवा निर्मला सीतारामन प्रिसाइड्स ओवर 19th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ SPMCIL इन न्यू दिल्ली। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारामन प्रिसाइडेड ओवर 19th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड थ्रू हाइब्रिड मोड इन न्यू दिल्ली। तो जो SPMCIL रो 19तम फाउंडेशन डे आम कहीपर तार इनागुरेशन रे। ओके, से निर्मला सीतारामन ओके हाइब्रिड मोड रे से प्रिसाइड करते आम कहीपर जोटा कि न्यू दिल्ली रे अनुष्ठित होता। हाइब्रिड मोड मीन्स थ्रो वर्चुअल मोड आप कहीपर। वर्चुअल मोड रे से मीटिंग को माने जो
फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन को से अटेंड करते। ओके केते नंबर फाउंडेशन डे मन रखिए 19th फाउंडेशन डे। ओके कहार ना SPMCIL SPMCIL फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके the program was attended in virtual mode across various units of SPMCIL. Okay senior officers employees representatives to recognized unions of Apex bipartite forum EPF and GPF trustees and employees from SC ST OBC organization participated enthusiastically in the event. The Union Finance Minister also launched 3 souvenir coins. ये जो इवेंट रे ओके ये जो फाउंडेशन डे रे आमर जो फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा से मध्य 3टी सुवेनियर कॉइन मध्य ए इवेंट रे लॉन्च कर सुवेनियर कॉइन मन रखिए। तो जो कॉइन टिके वैल्यूएबल कॉइन आम कहि परिबा द कलर्ड सुवेनियर कॉइन ऑन एंडेंजर्ड एनिमल ऑफ इंडिया ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। तो से जो 3टा कॉइन लॉन्च कर गोटे कॉइन ओके गोटे कॉइन जोटा कि आम कहि परिबा इम्प्लाइज करूची वन हॉर्न राइनो जोटा कि एंडेंजर्ड एनिमल्स बोली आमे मानि नैचु। तो से एनिमल्स को से शो कराई से कॉइन रे। आ गोटे बायोमेटालिक क्लाड सुवेनियर कॉइन ऑन एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धंकर एनलाइटमेंट जो होता तो ताकू मध्य सेटा शो कराई आ गोटे कॉइन रे। आ जो राम लल्ला जो आमर जो अयोध्या जो एबे एबे तांकर मंदिर जो आम कहि परिबा इनागुरेट हो गला सेटा मध्य आ गोटे कॉइन रही। तो यहीपरि भाव 3टी कॉइन से लॉन्च कर जो थे कि ये 3टी जाक कॉइन 3टा फिगर अच्छी ये 3टा फिगर ओके से कॉइन अच्छी 3टा कॉइन 3टा फिगर ओके से कॉइन उपरे जो प्रिंट होती से। तो अबाउट SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज ए मणिरत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कंपनी गोटे अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ मन रखिए। जो SPMCIL जोटा एक्चुअली जो आमर मनी करेन्सी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन से कंपनी से बेस्ट कंपनी जोटा कि गोटे मणिरत्न कंपनी एवं पब्लिक सेक्टर कंपनी जोटा कि आमर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर आसूची मन रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भितर डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स है ता अंडर ये आसूची कंपनी। तो यहाँ थिला या नेक्स्ट जो PM मोदी इनागुरेट्स IIT Hyderabad campus. The Prime Minister Narendra Modi has virtually inaugurated and dedicated to the nation 2 central institutions in Telangana and 5 in Andhra Pradesh. The Prime Minister Narendra Modi एबे virtually inaugurate करछंती ओके कोन ना IIT हैदराबाद कैंपस लॉन्च करछंती। या सहित मध्य बहुत सारा जोटा कि आम कह सेंट्रल इंस्टीट्यूशन मध्य से इनागुरेट कर जमती कि 2 सेंट्रल तेलंगाना रे 2टी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन कराई इनागुरेट कर तो 5 इन आंध्र प्रदेश 5टी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन लिस्ट रे मध्य अछि आउरी द लिस्ट इंक्लूड कैंपस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद। यही प्रकार यूनिवर्सिटी दुईटा मध्य से इनागुरेट कर जस्ट रिसेंट हैदराबाद IIT हैदराबाद कैंपस अब रिसेंटली इनागुरेट है ताऊपर PM मोदी रिसेंटली न्यूज रे को जिनस आसी तार लिस्ट नहीं आसी। तो ये पढ़ीदे PM मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ कल्की धाम टेम्पल इन उत्तर प्रदेश। PM inaugurates project worth Rs 7,300 crore in Madhya Pradesh. PM Narendra Modi unveils project worth 1,330 crore in Goa. PM Modi inaugurated CLEA CASGC 2024 conference in New Delhi. PM Modi unveils infrastructure boost in Bulandshahr UP. यही सब रिसेंटली PM यही सब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली न्यूज रे आसते। तो यहाँ था सेटा नेक्स्ट जीवा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पेपल registers with FIU of India under anti-money laundering law. American payments gateway service provider PayPal has registered its cooperation with the Financial Intelligence Unit of India about 6 years after a protracted legal battle ensued between the two entities.
तो कौन होता ना पेपल जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया सहित ओके सी एबे आंटी मॉनिटरिंग लॉ ये जमी इंडिया रे आंटी मॉनिटरिंग लॉ न चलो सी कंपनी तो तापाई किछिटा आमको कौन भी कंपनी साइन करिया पड़े से रजिस्टर करिया पड़े तो सेटा पेपल करि नथिला तो सेति पई 6 वर्ष होला दुईटी कंपनी भितर बैटल चलता एवं लास्ट रे पेपल जोटा कि एबे एबे रिसेंटली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया जो FIU सहित सेटा साइन कला ओके तो इट हैज कंप्लीटेड द फॉर्मल प्रोसीजर ऑफ बीइंग डेजिग्नेटेड एज ए रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रिसेंटली एंड सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स टू FIU तो सी फॉर्मल प्रोसीजर जोटा सेटा कंप्लीट करिकी रिसेंटली से माने कौन करचंती ना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को तांकर पेपर को सबमिट करचंती कौन पाई ना से माने इंडिया रे कौन सी प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग जिनस एभला किसी चलेबे नहीं बोले तार प्रतिश्रुति रेकर्ड गोटे दियंती से रेकर्ड पाई तो सेटा पाई रजिस्टर करिया पड़े ओके सेटा रजिस्टर FIU ही करे तो FIU को सेटा देइचंती ओके पूर्व जोटा सी कर नथिले एबे एबे सेटा करूचंती तो हम सेटा कहि परिबा अबाउट FIU गोटे कोन हम जानि देबा द FIU इज ए नेशनल एजेंसी रेस्पोंसिबल फॉर रिसीविंग प्रोसेसिंग एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग information relating to suspect financial transaction in Indian economics channel to various enforcement agencies and foreign FIUs okay तो FIU गोटे आप जानी जे कि यही प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग हो विभिन्न जिनस को सी सब बड़े प्रोटेक्ट करती इंडियन इकोनॉमिक को जमी डिसरप्ट न करू कौन से बाहर फॉरेन कंपनी कौन से फॉरेन कंपनी आसिक ये मनी लॉन्ड्रिंग न चलो तो तापाई से माने सब बड़े एटा गवर्नमेंट रो एजेंसी हम कहि पारे नेशनल एजेंसी जे कि सब बड़े सी सेटा को से माने चेक करथांती हम कहि पारे The Prevention of Money Laundering Act 2002 forms the core of the legal framework put in place by India to combat money laundering. Okay, तो जो PMLA हम कहि परिबा सेटा 2002 रे आसिया परठू मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बाट करवा लगी आकु फॉर्म करा हितला तो PMLA एंड द रूल्स नोटिफाइड देयर अंडर केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट ऑफ 2005 रे ये प्रॉपर्ली फोर्स को आसला तो एटा थिला FIU ऊपर नेक्स्ट जेबा व्हीलफॉल सेल्स 20% स्टेक इन इंडिया यूनिट फॉर $468 million तो व्हीलफॉल कॉर्पोरेशन सोल्ड 30.4 million shares constituting a 20% stake in its Indian unit Whirlpool of India through the open market for $468 million तो व्हीलपोल कंपनी आप जानते जो रेफ्रिजरेटर बनाती है विभिन्न जो होम इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल जो माने जो गुड़िक से व्हीलपोल बनाती तो से कंपनी कौन है ना तार 24% स्टेक तार इंडियन जो सब्सिडरी कंपनी व्हीलपोल इंडिया बोली आमको सेठी से तार से स्टेकटा को बिक्री करदेला ओके केते टंका $468 million रे ओके तो जहाँ फल रे तांको पाखरे जो पेरेंट कंपनी जो 75% स्टेक थिला एबे सेटा 51% स्टेक हो जाय ओके तो एटा थिला या ऊपर RBI ग्रांट एटा मन रखिबे प्राइस केते टंका रे से सेल करला केते परसेंट स्टेक से सेल करला व्हीलपोल इंडिया को तो ता ऊपर नेक्स्ट जेबा RBI ग्रांट्स पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टू M-Swipe टेक्नोलॉजीज तो मर्चेंट लेड डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर M-Swipe टेक्नोलॉजी said it has been granted a payment aggregator license by Reserve Bank of India तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एबे M-Swipe टेक्नोलॉजी जो कंपनी अच्छी ताकू पेमेंट एग्रीगेटर से चले पारियो बोली अप्रूव कर देछंती इन February 2024 16 entitled had received payment aggregator license from RBI among them are merchant payment solution February 2024 सुधा 16टा एपरी कंपनी अच्छी जहाँ को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस अप्रूव कराई से से गुड़ी कहले जॉस पे हम कहि परिबा आप जानते जॉस पे देन रेजर पे ओके स्ट्राइप बोली गोटे कंपनी ओके
देन गूगल, नियो बैंक, जोहो, फूड डिलीवरी आप जोमाटो, ये सब 16टा एपरी भाव में 16टा कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल जाइए। तो एबे एबे एमस्वाइप को मध्य सेटा मिलगला। ओके नेक्स्ट जीवा एमस्वाइप फाउंडेड इन 2011 हेडक्वार्टर्स आरला मुंबई मन रखिए। तो इट प्रोवाइड पेमेंट सॉल्यूशन इंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, यूपीआई मध्य प्रोवाइड करे, क्विक रेस्पॉन्स कोड एंड पेमेंट लिंक्स टू हेल्प ऑफलाइन मर्चेंट्स रिसीव पेमेंट डिजिटली। इट ऑल्सो एड ऑफलाइन मर्चेंट विथ लोन एज वेल एज स्टोर एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉल्यूशन। तो एमस्वाइप विषय यहाँ थिला टिके डिटेल्स आप यहाँ पढ़दे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट को BOI, IOB एंड यूको बैंक गेट न्यू चेयरमैन। तो द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट जे ACC, ओके ACC एबे रिसेंटली ये तीनोटी बैंक कंपनी रे न्यू चेयरमैन को अपॉइंट करिछि। तो जानवा से किए होइछन्ति आज अपॉइंटेड LIC चेयरमैन मिस्टर MR कुमार। ओके मन रखिए MR कुमार as part time non-official director as well as non-official director as well as non-executive chairman of Bank of India। तो MR कुमार बैंक ऑफ इंडिया रो 3 वर्ष ओके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हिसाब से अपॉइंट होइछन्ति। मन रखिए कि कौन अपॉइंट होइछन्ति मन रखिए। बैंक ऑफ इंडिया रे MR कुमार होइछन्ति। IOB इंडियन ओवरसीज बैंक रे होइछन्ति श्रीनिवासन श्रीधर। ओके ये होइछन्ति इंडियन ओवरसीज बैंक रे से 3 वर्ष 3 ईयर टर्म। देन आर्बमुदन कृष्णन सी होइछन्ति यूको बैंक रे मन रखिए 3 वर्ष से नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हिसाब। तो यहाँ रिसेंटली ACC मन रखिए कौ कमिटी एम को अपॉइंट दिए अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ये अपॉइंट दिए। नेक्स्ट रिसेंटली से भाव में बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर में किए अपॉइंट होती तार लिस्ट आनी यहाँ आप पढ़ीदेवे। नेक्स्ट जा SBM बैंक इंडिया अपॉइंट्स आशीष विजयकर as MD and CEO। SBM Bank India has appointed Ashish Vijayakar as Managing Director and Chief Executive Officer of the bank for period for 3 years। तो कौन है ना आशीष विजयकर को अपॉइंट करा जाइछि SBM बैंक इंडिया रो चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग MD एंड CEO हिसाब रे। ओके केते वर्ष 3 वर्ष मन रखिए यहाँ आशीष विजयकर को 3 वर्ष MD एंड CEO हिसाब से SBM बैंक अपॉइंट कराई। रिसेंट से जिनटी आउ थे ये न्यूली अपडेटेड हिसाब से दिखाई जे नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ICICI बैंक प्रदीप कुमार सिन्हा, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक प्रणव वाही, MD एंड CEO ऑफ SBI कैपिटल मार्केट वीरेंद्र बंसल। तो ये सब भाव में यहाँ लिस्ट मुझे आनी सब भी एमती आनी थाए आपण मैंने करेन्ट न्यूज सहित लिस्ट को पढ़ीदे। ओके आपण से रिवाइज भाया हो आनी थाए। ओके नेक्स्ट जा अवार्ड्स शशि थरूर कन्फरेड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो शशि थरूर ए प्रोलिफिक ऑथर एंड ए डिप्लोमैट टर्न्ड पॉलिटिशियन वाज कन्फरेड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ओके कौन था सेविलियर डे ला लेजेंड डी ऑनर है। ओके तो यही जो ऑनर अवार्ड जो फ्रांस रो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या दिखाई मन रखिए शशि थरूर को फ्रांस रो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सिविलियर डेला डिनर अवार्ड दि जाइए क्या दिखाई शशि थरूर को। तो रिसेंट अवार्ड से दिखाई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड REC लिमिटेड को 58 ज्ञानपीठ अवार्ड दिखाई गुलजार उर्दू पोएट गुलजार, संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड IBA साउथ इंडियन बैंक, बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड IBA सिटी यूनियन बैंक, 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज फॉर AI फॉर गवर्नमेंट सर्विस एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इंडिया। नेक्स्ट जा स्पोर्ट्स न्यूज को 8-year-old अश्वथ becomes youngest chess player to beat grandmaster।
तो 8 वर्षर बालक कहीपर अश्वथ कौशिक हाज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डिफीट ए ग्रैंड मास्टर आफ्टर ट्राउंसिंग जैकेक स्टोफा ड्यूरिंग द ब्रोजडेफर स्टाडस ओपन इन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड रे ओके स्विट्जरलैंड रे जो खेल होता चेस आम कहीपर तो से जो अश्वथ कौशिक बोली जड़े प्लेयर 8 ईयर जड़े प्लेयर सी जड़े ग्रैंड मास्टर जैकेक स्टोफा आम कहीपर बीट कर द इंडियन बोर्न सिंगापुर रेसिडेंट लर्न टू प्ले द गेम एट द एज ऑफ 4 एंड बिकम द वर्ल्ड अंडर 8 रैपिड चैंपियन 2022। तो सी 2022 रे ओके वर्ल्ड अंडर 8 रैपिड चैंपियन रे मध्य विनर थिले। ओके तो से इंडियन बोर्न किंतु सिंगापुर रे से रुहती। ओके तो यहाँ थिला आंक विषय लक्ष्य करते। नेक्स्ट जो ओबिट्युअरी सुप्रीम कोर्ट लॉयर फाली निर्माण passed away. Eminent jurist and senior Supreme Court lawyer Fali S. Nirman passes away at the age of 95. तो जो सुप्रीम कोर्ट रो जड़े लॉयर आम कहीपर ना है फाली एस निर्मल बोली सी एबे 95 वर्ष मृत्युवरण घटी। तो सी मन रखिए ये मन रखा मेन ये है सी 1991 रे पद्म भूषण जीति थे। ओके तांकर सोशल सर्विस लगी एंड पद्म विभूषण जीति 2007 रे। ये दुईटा मन रखार अच्छे से यू ही पचारे क्वेश्चन कौन पचार से ये बोली तो सी एमती पचार जो एबे रिसेंटली जो 95 वर्ष जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर फाली एस निर्माण बोली पास करिसेंती से पद्म भूषण केबे जीति तो सहीटा पचार। ओके तो आप पढ़ी थे आप मैंने भल से आंसर दे पारे। ठीक अच्छे तो आज मु 22 फेब्रुआरी 2024 एतिक ही करंट अफेयर नहीं कि आसती। तो यापर यार इंपोर्टेंट एमसीक्यू नहीं कि आसबि। ओके पढ़ु था रखुची। थैंक यू।